गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशनल ग्रोथ चैनल। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज इस सेशन में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सबसे पहले हम पहचान की बात करते हैं। तो पहचान की बात करें तो हिंदी के वाक्यों के अंत में पहचान, तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है वर्ड हमें देखने को मिलते हैं। ता है, ती है, ते हैं और ता हूँ आदि शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो वहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसे उदाहरण की बात करें कि मैं हिंदी पढ़ता हूँ, तो इसमें अंत में ता हूँ दिया हुआ है, तो इससे ये पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम सहायक क्रिया की बात करते हैं। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसमें डू या डिज, डू या डज आते हैं। डू या डज। लेकिन ध्यान ये रखना होता है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य बनाते हैं तब हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं। हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी बनाते हैं तब हम इनका प्रयोग करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो ये तो रही पहचान हेल्पिंग वर्ब। अब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, मोहन स्कूल जाता है। सबसे पहले हम किसी वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहचान करना होता है। जब तक हम सही से पहचान नहीं करते हैं तब तक हम सही से उसकी अंग्रेजी नहीं बना सकते हैं। अब जैसे हमने देखा है कि यहाँ पर देखिए हिंदी के वाक्य के अंत में ता है दिया है, इससे हमें पता लग रहा है यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसकी अंग्रेजी किस तरीके से बनाएंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेते हैं। सब्जेक्ट मोहन है जो कि सिंगुलर है। और फिर क्या करते हैं यहाँ पर, अब देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होगा, जबकि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे, यस लगाएंगे। यस या ईएस लगाते हैं। अब इसमें क्या है कि जैसे मान लो क्रिया क्या है, गो है, तो गो की फर्स्ट फॉर्म भी गो होती है, तो इसलिए हम यहाँ पर गो लिखेंगे। और इसको एक वचन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें ईएस लगा देते हैं और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इस प्रकार से अंग्रेजी बनेगी इसकी, मोहन गोज टू स्कूल, और अंत में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब हमें ध्यान ये रखना है कि कब हम यस या ईएस ऐड करेंगे, कब हम यस या ईएस नहीं लगाएंगे। इसमें दो कंडीशन बनती हैं। जैसे जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो इसमें दो फार्मूला यूज होंगे। पहला है सिंगुलर सब्जेक्ट
सिंगुलर सब्जेक्ट। जब वाक्य में एक वचन कर्ता दिया होगा यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का ऐड करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ईएस जोड़ देते हैं और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और अंत में बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स। इस तरीके से जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड कर देते हैं और फिर ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और अंत में फिर बचे हुए शब्दों यानी अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिख लेते हैं। दूसरा फार्मूला इस तरीके से अप्लाई होगा। दूसरे में प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जब कर्ता बहुवचन यानी प्लूरल हो तो भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं और फिर उसके बाद हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अब ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा कि यहाँ पर हम एस या ईएस नहीं ऐड करते, यहाँ पर हम खाली लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, और अंत में अदर वर्ड्स यानी बचे हुए शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं, अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स। अब हमें ध्यान ये रखना होता है कि हम यस कहाँ पर लगाएंगे और ईएस कहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना होगा, यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं जिससे कि हमें ध्यान रहे कि जिन क्रियाओं के अंत में जिन क्रियाओं के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, एच ओ एक्स तथा जेड दिया होता है, तो ईएस, जोड़ते हैं या ऐड करते हैं। तथा शेष सभी क्रियाओं के साथ यस जोड़ते हैं। और ये यस या ईएस क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि सब्जेक्ट एग्रीमेंट के हिसाब से, वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से हम क्या करते हैं, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर आएगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होगी। तो जितनी भी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं प्लूरल फॉर्म होती हैं, इसलिए उनको सिंगुलर बनाने के लिए हम वर्ब के अंत में एस या ईएस ऐड करते हैं। तो ध्यान रखना है कि जिन क्रियाओं के आखिर में एस, डबल एस, एस एच, सी डबल एच, ओ एक्स, जेड आदि दिया होता है तो हम वहाँ पर ईएस ऐड करते हैं,
और बाकी जितनी भी वर्ब बची हुई सबके साथ हम यस का प्रयोग करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कैसे हम लगाएंगे। जैसे गो है, इसके अंत में ओ आया है, तो इसको हम जब एक वचन बनाएंगे तो यहाँ पर गोज हो जाएगा। अब जैसे होता है वाच, वाच को जब हम एक वचन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाचेस। अगली वर्ब आती है वास, WASS, वास। वास मीन्स होता है धोना, तो इसके साथ भी क्या आएगा, ES ऐड होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए ES ऐड करते हैं, और बाकी जो शेष वर्ब बचे हुए उनके साथ हम यस ऐड करके हम सिंगुलर बना देते हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या एस ऐड करते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर अंत में अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिख लेते हैं। प्लूरल होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम क्या करेंगे, मेन वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं, और अंत में अदर वर्ड्स की अंग्रेजी लिखते हैं। आइए कुछ और हम सेंटेंस देखते हैं किस तरीके से अंग्रेजी बनाएंगे। जैसे रवि रोज फुटबॉल खेलता है। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो हमें क्या करना, पहचान करना है कि इसके अंत में हमें ता है दिखाई दिया, ता दिया हुआ है, ता है दिया हुआ, तो यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर यह भी देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। यहाँ पर रवि जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर पहले वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ पर रवि है, रवि की अंग्रेजी लिख लेंगे। फिर उसके बाद दिया हुआ है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पर खेलना की अंग्रेजी क्या होती है, प्ले होती है, प्ले। तो इसमें हम क्या करेंगे, खाली यस ऐड करेंगे, क्योंकि प्ले के अंत में जो ऊपर ये वर्ड दिए गए यस, डबल एस, यस यस, यस डबल एस, ओ एक्स जेड, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर हम यस यूज करेंगे। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें फुटबॉल है, तो इस तरीके से हम फुटबॉल की अंग्रेजी लिख लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा फुटबॉल। और फिर बचे हुए शब्दों में रोज आ जाएगा, तो रोज की अंग्रेजी क्या होता है, डेली, तो यहाँ पर हम डेली लिख लेंगे। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं। देखिए रवि प्लेज फुटबॉल डेली। दूसरा हम सेंटेंस देखते हैं, वे रोज बाजार जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहचान कर लेंगे, यहाँ पर ते है दिया हुआ है, इतने में पता लग रहा है कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल। अब जैसे वे दिया हुआ है सब्जेक्ट, ये प्लूरल होता है, इसलिए यहाँ पर हम दो वाला फार्मूला लागू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट यानी दे लिखेंगे, वे की अंग्रेजी दे होती है। अब इसके बाद फार्मूला कहता है कि उसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पर मेन वर्ब है जाना, जाना की अंग्रेजी गो होती है, तो फर्स्ट फॉर्म भी गो होती है, इसलिए यहाँ पर हम खाली गो लिख लेंगे, दे गो। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट है, तो यहाँ पर हम मार्केट की अंग्रेजी लिखेंगे, दे गो टू मार्केट। अब बचे हुए शब्दों में रोज आ जाएगा, तो इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, दे गो टू मार्केट डेली। इस तरीके से अंग्रेजी बनाते हैं।
तो यहाँ पर लेकिन ध्यान रखना है कि मेन चीज़ है ये मुख्य क्रिया के अंत में यस या ईएस ऐड करना। तो इसको हम क्या करते हैं कि हमें लेटर्स ध्यान रखने होंगे जिससे कि मिस्टेक ना हो। तो जिन वाक्यों के अंत में ये दिए गए लेटर्स आते हैं उनमें हम ईएस जोड़ते हैं और बाकी से सभी मेन वर्ब के साथ क्या करते हैं, खाली यस जोड़ करके हम सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सेशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखा। इस सेशन में इतना ही। अगले सेशन में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।